जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। दमयंती का स्वयंवर और विवाह। दमयंती का स्वयंवर हुआ जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी नल का रूप धारण कर आ गए। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई और उसने आंखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उनका अभिवादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचान करके अपना जीवन साथी चुन लिया। नव दंपत्ति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषाद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उन्हें कुछ भी छू नहीं सकता था। विषयानुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर और रूप और गुण से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता, दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें भी एक दोष था। क्या कि वह जुए का व्यसन था। बहुत पवित्र थे, लेकिन जुए की आदत थी। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगा और खेल में सोना चांदी रथ राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जान करके अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडलपुर में भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए और उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्रानुभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहन करके नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेच करके निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार करके उन्होंने अपने पहनने के वस्त्र खोल करके पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र लेकर के उड़ गया। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट का कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़ करके चल दूं तो किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी काट लिया और उसी से अपना तन ढककर उसका दमयंती को भी इसी अवस्था में छोड़कर चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर के एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर के उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे श्राप देते हुए बोली, यदि मैंने तुझे अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध की मृत्यु हो गई। वह व्याध मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ और दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उसका राज्य भी वापस मिल गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम ओ राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम